इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, व्यापारी, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके दो मित्रों को दे दो। कि जो 200 किसान शहीद हुए तो इन लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दी। 2 मिनट शहीदों के लिए बोल रहूंगा, आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। मैं बजट में आज यहाँ टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ। मैं आज सिर्फ किसान के मुद्दे पे बोलूंगा और उसके बाद मैं अपना मुंह चुप कर दूंगा। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं। पहली चोट नोटबंदी थी। मजदूर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हमें बस का टिकट दे दीजिए, हमें ट्रेन का टिकट दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम पैदल घर जाओगे। और आज नहीं, कल भी ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा, क्योंकि आपने इस देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। किसी ने पप्पू कहा तो किसी ने पागल कहा, किसी ने मंदबुद्धि कहा तो किसी ने उसको बेचारा कहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी की तारीफ लोग कम करते हैं लेकिन बेइज्जती बहुत ज़्यादा करते हैं। और अक्सर जब नाम आता है बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का, तो राहुल गांधी को कहीं पप्पू कहते हैं तो कहीं पागल कहते हैं, कभी मंदबुद्धि कहते हैं तो कभी कहते हैं कि काश इनको बुद्धि आ जाए, ये समझदार हो जाएं। लेकिन राहुल गांधी क्या वाकई पप्पू हैं? क्या राहुल गांधी वाकई मंदबुद्धि हैं? क्या उनको समझने और समझाने की जरूरत है? वही राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गए, गरीबों से मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, उनको दुख तकलीफ हो रहा है, लेकिन सदन में उनको पागल घोषित कर दिया जाता है। क्या वाकई में राहुल गांधी को सदन में पागल घोषित किया जाता है? क्या वो इसी के लायक हैं? या फिर टीवी चैनल, अखबारों में जो आप देखते हैं और सुनते हैं उससे इतर कुछ और चल रहा होता है? दरअसल सदन में राहुल गांधी की यह वीडियो जो हम आपको दिखाने वाले हैं, शायद आपने देखी होगी। राहुल गांधी किस तरीके से आवाज उठाते हैं, किस तरीकों से गरीबों का मुद्दा रखते हैं, किस तरीके से किसानों के लिए वो काम करना चाहते हैं और किस तरीके से वो विपक्ष पर यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हैं। आप भी देखिए, क्योंकि इसको देखने के बाद आप उनको पप्पू कहेंगे या समझदार कहेंगे, मंदबुद्धि कहेंगे या होशियार कहेंगे, ये डिसीजन आपको लेना है। कमेंट कर आप जरूर बताएगा, लेकिन उससे पहले इसको आप सुनिए। कि इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, व्यापारी, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके दो मित्रों को दे दो। कि जो 200 किसान शहीद हुए तो इन लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दी। 2 मिनट शहीदों के लिए बोल रहूंगा, आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। मैं बजट में आज यहाँ टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ। मैं आज सिर्फ किसान के मुद्दे पे बोलूंगा और उसके बाद मैं अपना मुंह चुप कर दूंगा। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं। पहली चोट नोटबंदी थी। मजदूर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हमें बस का टिकट दे दीजिए, हमें ट्रेन का टिकट दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम पैदल घर जाओगे। और आज नहीं, कल भी ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा, क्योंकि आपने इस देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। किससे? दूसरे कानून का इंटेंट है कि एक व्यक्ति को आप पूरे देश के अनाज की स्टोरिंग की मोनोपोली दे दो, और जब किसान अपने अनाज के लिए सही दाम मांगने जाएगा तो जिसके पास स्टोरेज की मोनोपोली होगी वो मार्केट में अनाज डालेगा और किसान से कम पैसे में खरीद करेगा। लक्ष्य है कि इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, व्यापारी, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके दो मित्रों को दे दो। सर रूल 218 सर रूल 218। सर आपने माइक बंद कर दिया। बोलने दीजिए, माइक बंद कर दिया सर आपने। सर बैठिए, आप क्यों डिस्टर्बेंस कर? खैर, इससे होगा क्या? जब ये कानून लागू होंगे तो जो इस देश के किसान हैं, इस देश के मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं,
इनका धंधा बंद हो जाएगा। इनमें से किसानों की खेत चली जाएगी, किसान को सही दाम नहीं मिलेगा, छोटे दुकानदारों की दुकान बंद हो जाएगी और सिर्फ दो लोग, हम दो और हमारे दो इस देश को चलाएंगे। हिंदुस्तान का फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है वो नष्ट हो जाएगा और पहली बार सालों बाद एक बार फिर पहली बार हिंदुस्तान के लोगों को भूख से मरना पड़ेगा। रूरल इकोनॉमी नष्ट हो जाएगी और ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा। ये नई चीज नहीं है, ये आप मत सोचिए कि ये नया अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट है, ये पहला नहीं है। ये काम प्रधानमंत्री ने हम दो हमारे दो के लिए पहले नोटबंदी में शुरू किया था। पहली चोट नोटबंदी थी। आइडिया किया था गरीबों से, किसानों से, मजदूरों से उनका पैसा लो, बैंक में डालो और हम दो हमारे दो के जेब में डालो। स्मॉल मीडियम सेक्टर को खत्म कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया। वहां नहीं रुके, फिर गए जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, 5 अलग अलग टैक्स और फिर से उन्हीं बेचारों पर आक्रमण, उन्हीं किसानों पर, उन्हीं मजदूरों पर, उन्हीं व्यापारियों पर आक्रमण। फिर कोरोना आता है। कोरोना के समय मजदूर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हमें बस का टिकट दे दीजिए, हमें ट्रेन का टिकट दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम पैदल घर जाओगे। एक मिनट माननीय सदस्य प्लीज। मगर टैक्स माफ जरूर होगा, माननीय सदस्य जरूर होगा। माननीय सदस्य 5-10 उद्योगपतियों को टैक्स होगा। माननीय सदस्य प्लीज। तो पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, फिर कोरोना के समय उन्हीं 4-5-10 लोगों को पूरा का पूरा कर्जा माफ, 10 लाख करोड़ रुपए जो भी था कर्जा माफ। मगर हुआ क्या? हिंदुस्तान का रोजगार का जो सिस्टम है, जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है, वो खत्म हो गई। आज ये देश रोजगार नहीं पैदा कर सकता है, सीधी सी बात। और आज नहीं, कल भी ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा क्योंकि आपने इस देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। किसान की, मजदूर की, छोटे दुकानदार की, स्मॉल मीडियम बिजनेस की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। मगर ये मत समझिए कि ये किसानों का आंदोलन है। ये किसानों का आंदोलन नहीं है। आपको बात अभी समझ नहीं आई है। ये देश का आंदोलन है और ये किसान सिर्फ रास्ता दिखा रहा है। किसान अंधेरे में टॉर्च दिखा रहा है और एक आवाज से ये पूरा देश उठने वाला है। पूरा देश एक आवाज से हम दो हमारे दो के खिलाफ उठने जा रहा है। और ये याद रखिए, मैं कह रहा हूं, लिख के ले लीजिए। आप सोचते हो कि हिंदुस्तान के किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को अपने पैसे से, अपने धन से परे कर सकते हो, ये आप सोचते हो। आप ये सोचते हो। आप लिख के ले लो मुझसे, किसान 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला है। किसान आपको हटा देगा, मजदूर आपको हटा देगा, छोटा दुकानदार आपको हटा देगा, मगर वो पीछे 1 इंच नहीं हटने वाला। आपको कानून वापस लेना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं बजट की। जब बजट पर बातचीत करने की बात उठी थी, प्रेसिडेंट एड्रेस पे बात करने की बात उठी थी, तो हमने कहा था, विपक्ष ने कहा था, हमें किसानों के आदर करने के लिए किसानों के सब्जेक्ट पे अकेला बोलने दीजिए। एक साथ हम सब मिलकर किसानों के मुद्दे पे बोलेंगे। स्पीकर सर ने सरकार से पूछा और सरकार ने कहा नहीं,
किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, बजट पे होगी और प्रेसिडेंट्स एड्रेस पे होगी। अलग चर्चा किसान के मुद्दे पे नहीं हो सकती।